Good morning, beta. Our today's topic is functions. Okay? फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स क्या हैं, रेंज और डोमेन. ओके, ऑल अबाउट द फंक्शंस. देखो बेटा फंक्शंस क्या होते हैं. अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक रिलेशन है जिसका नाम क्या है एफ. ठीक है, सेट ए से सेट बी में इस सेट टू बी अ फंक्शन. तो इस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. ए के सभी एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, किसमें? सेट बी में. गॉट इट? पहली कंडीशन, ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए. लिसन प्रॉपरली. सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, किसमें? सेट बी में. और कितनी इमेज होनी चाहिए? सिंगल, वन इमेज होनी चाहिए. ओके बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. ओके, फंक्शंस को हम मैपिंग भी कह सकते हैं और मैप भी कह सकते हैं. कई जगह फंक्शंस की जगह मैपिंग भी लिखा हो सकता है, मैप भी लिखा हो सकता है. ओके, तो अगर मैं इसको दूसरे वे में ये कहूं कि ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन. तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट फंक्शन कहलाएगा. ए क्रॉस बी क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जो रिलेशंस होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके? ए क्रॉस बी के. और रिलेशंस में से ही फंक्शन निकल कर आते हैं. तो ऑब्वियसली फंक्शन भी क्या हो गए हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हो गए हैं. राइट? लेट ए बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स. अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन from A to B if and only if for each x belongs to A. ठीक है, सभी एलिमेंट्स जो A के हैं there exist, ये there exist का सिंबल है, there exist a unique y belongs to B. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? B सेट में एक y एलिमेंट होना चाहिए जो यूनिकली रिलेटेड हो किससे? x से, such that x y ऑर्डर्ड पेयर आए किसमें? फंक्शन में. ओके, फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? f सच दैट ए टू बी. इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन है ए सेट से बी सेट में. ओके, नेक्स्ट, अगर हम जनरली बात करें तो ए सेट के सभी एलिमेंट्स की बी सेट में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. ठीक है, एक्स वाई किससे बिलोंग करना चाहिए? एफ से. और नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर. अगर हमारे पास एफ में दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं तो फर्स्ट एलिमेंट उनका सेम नहीं होना चाहिए. फर्स्ट एलिमेंट सेम होने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी सेट के दो एलिमेंट से कनेक्टेड है. अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट एलिमेंट की दो इमेजेस हैं. राइट? एंड इट इज नॉट ट्रू फॉर अ फंक्शन. ये फंक्शन होने की कंडीशन नहीं है. ओके बेटा, अब देखो व्हाट इज द इमेज एंड प्री इमेज. वैसे तो आप ये सारा कुछ 11th में कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो ताकि आपको फंक्शंस करने में आसानी हो. जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसका कंसेप्ट समझने में. इमेज एंड प्री इमेज क्या होते हैं? इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. अगर एफ एक फंक्शन है ए सेट से बी सेट में और एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, और एक्स वाई एफ का फंक्शन का एक एलिमेंट है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल. तो जो ये x है ये डोमेन में से यानी कि ए सेट में से आया और y किस में है? बी सेट में. तो हम क्या कहेंगे कि y इज द इमेज ऑफ x. ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या होगा? इमेज. राइट? y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x. और x क्या कहलाएगा? x के बारे में हम क्या कहेंगे? x इज द प्री इमेज ऑफ y. राइट? अगर मैं यहाँ पे कहूंगी x क्या है? इट इज द प्री इमेज ऑफ y. ओके बेटा, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का ही एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा? x क्या कहलाएगा? x इज द प्री इमेज ऑफ y. और y क्या होगा? y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x. गॉट इट? फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो प्री इमेज कहलाते हैं. सेकेंड सेट में जो भी एलिमेंट रिलेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इमेज कहलाते हैं. किसकी? सेट ए के एलिमेंट्स की. ओके, समझ में आ गया बेटा? ए सेट के एलिमेंट्स प्री इमेज कहलाएंगे किसकी? बी सेट के एलिमेंट्स की. और बी सेट के एलिमेंट जो हैं वो इमेज कहलाएंगे किसके? ए सेट के एलिमेंट की. इस सेट में इमेजेस लाया करते हैं, इस सेट में प्री इमेजेस लाया करती हैं. ओके,
डोमेन एंड रेंज क्या होता है? लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ एक फंक्शन है ए सेट से बी सेट में, देन सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन। तो जो सेट ए है वो फंक्शन की क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट्स रिलेट करेंगे, सभी एलिमेंट्स की इमेजेस होगी, इसीलिए कंप्लीट सेट ए क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ एफ। एंड सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन ऑफ एफ। कंप्लीट सेट बी क्या होगा? कोडोमेन ऑफ एफ। राइट, ये ध्यान रखना। सेट ए डोमेन, सेट बी कोडोमेन। रेंज क्या होगी? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ बी अंडर एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। बी में से, कोडोमेन में से वो सभी एलिमेंट्स जो ए सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, उनका सेट क्या कहलाएगा? रेंज। तो जो इमेजेस का सेट बनेगा ना, क्लियरली चलो मैं ये सिंपल वे में बताती हूँ कि जो ए सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। ठीक है, रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है या कोडोमेन का सबसेट भी हो सकते हैं, क्योंकि कोड बी में से ही रेंज निकल कर आती है। ठीक है, बी सेट में ही क्या होते हैं? इमेजेस होते हैं ना, और इमेजेस के ही सेट को क्या कहते हैं हम? रेंज कहते हैं। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल भी होती है या उसका सबसेट हो सकती है। ओके, पता लग गया? सेट ए इज द डोमेन, कंप्लीट सेट ए इज डोमेन, कंप्लीट सेट बी इज कोडोमेन। बी में से जो भी इमेजेस बनेंगी उनका सेट क्या कहलाएगा? रेंज। ओके बेटा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? अगर हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ए टू बी, देन द वेरिएबल एक्स विच टेकन ऑन वैल्यूज इन द डोमेन। तो जो भी हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो जो भी वेरिएबल होगा एक्स, जो वैल्यूज कहां से लेता है? डोमेन में से, वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डोमेन वाले जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि इमेज किसके ऊपर डिपेंड करती है? डोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी इमेज क्या होगी अंडर द फंक्शन। तो इसीलिए जो y एलिमेंट है, जो रेंज की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, दैट टेक्स द वैल्यूज ऑफ रेंज, वो क्या कहलाते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। पता लग गया बेटा? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जो f के अंडर डोमेन में से वैल्यूज लेते हैं, जो भी वेरिएबल, वो क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट। और जो वेरिएबल्स वैल्यूज लेते हैं कहां से? रेंज में से, वो क्या कहलाते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट चलो, अगर इसी मैपिंग को हम क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, ए सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट है इसके, बी सेट है इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 5 7। ओके, हमें ए टू बी एक फंक्शन गिवन है सच दैट 1 1 2 0 3 7 4 6, राइट। तो इसे देखो, अगर इसका मतलब ये हुआ कि 1 किससे रिलेट करता है? 1 से, 1 1 से रिलेट करता है। 2 किससे रिलेट करता है? 0 से। 3 किससे रिलेट करता है? 7 से। तो और 4 किससे रिलेट करता है? 5 से। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम इसके बारे में कि 1 की इमेज कितनी है? 1। 2 की इमेज क्या है? 0। 3 की इमेज कितनी है? 7। 4 की इमेज कितनी है? 5। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, f of 1 इज इक्वल्स टू 1, f of 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने 11th में किया हुआ है। f of 3 इज इक्वल्स टू 7, गॉट इट। 2 क्या कहलाएगा? इट इज द प्री इमेज ऑफ 0। 3 क्या कहलाएगा? इट इज द प्री इमेज ऑफ 7। 4 क्या है? इट इज द प्री इमेज ऑफ 5, गॉट इट। तो देखो, ए सेट के सभी एलिमेंट्स की सिंगल प्री इमेज है। ओके, ऐसे सिचुएशन भी हो सकती है 1 1 2 1 3 7 4 5, ये भी एक फंक्शन है। क्यों? पहला एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेम नहीं है ना, तो ए के सभी एलिमेंट की इमेजेस है, और कैसी इमेज है? सिंगल। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1। ठीक है, यहाँ पे ये एलिमेंट 2 से कनेक्ट हो सकता है, प्री इमेजेस 2 हो सकती हैं किसी भी एलिमेंट की, लेकिन इमेज एक ही होनी चाहिए। ओके बेटा, प्री इमेजेस ए सेट में प्री इमेज लाया करती है ना, अभी मैंने बताया था। बी के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती हैं,
लेकिन ए सेट के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ए सेट के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है तो वो फंक्शन नहीं होगा। गॉट इट। अब थर्ड देखो, एक रिलेशन दे रखा है f 112045, हमें बताना है फंक्शन है या नहीं। तो ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ए सेट में एक एलिमेंट है 3 जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए ए सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, बट 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए विच हैज नो इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। गॉट इट। यहां पे देखो लास्ट 1110233547 है ना। हमें बताना है ये फंक्शन है या नहीं। चलो चेक करते हैं। 1 0 से भी रिलेट करता है, 1 1 से भी रिलेट करता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 की 2 इमेजेस हैं, 1 की इमेज एक 0 है और 1 की इमेज एक 1 है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है बेटा। एक तो ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, दूसरा ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो 1 की यहाँ पे एक से ज्यादा इमेज है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ओके। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाती है फंक्शन की, राइट। अगर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में कि एक्स वाई such that x belongs to set x, y belongs to set y and x is the square root of y, तो ये जो फॉर्म है ये क्या कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्मूला से भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यही वाला है x is the square root of y, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं f of x is equals to y is equals to root x, ठीक है, या f(x) is equals to root x। ये क्या है? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है बाय फॉर्मूला। एरो डायग्राम से भी हम कर सकते हैं इसको, जैसे ये अभी मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए थे, एरो डायग्राम ही है ये। ग्राफ से भी बना सकते हैं हम फंक्शन का। y इज इक्वल्स टू f(x) है, x की वैल्यूज डोमेन में से लेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेटर दी जाएगी और हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। चलो आपको एक वर्टिकल लाइन टेस्ट बताते हैं। ये चेक करने के लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको कोई भी फंक्शन का, आपको कोई भी एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे करेंगे? हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये लाइन ग्राफ लाइन को एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। लेकिन वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ लाइन को 2 पॉइंट पे या एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके। वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। किसके पैरेलल लेनी है? वाई एक्सिस के पैरेलल लेनी है। अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ लाइन को एक सिंगल पॉइंट पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ये वाली पैरेलल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन इट इज अ फंक्शन। अगर ये मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, अगर ये मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है तो क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ 2 फंक्शन, डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन, क्वोशिएंट ऑफ 2 फंक्शन, प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल, ये सारे फंक्शंस आते हैं, ठीक है। तो f एंड g 2 रियल वैल्यूड फंक्शन है। ओके। f का डोमेन है gf और g का डोमेन है dg। अगर d ऑफ f इंटरसेक्शन यानी कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन 2 फंक्शंस में, अलजेब्रा ऑफ 2 फंक्शन, एडिशन, सबट्रैक्शन, प्रोडक्ट, कब डिफाइन होगी? जब दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन फाई ना हो। अगर f और g की डोमेन का इंटरसेक्शन फाई है तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे वो फंक्शंस पे अप्लाई नहीं होगा। गॉट इट? इधर देखो बेटा, f एक फंक्शन दे रखा है x2r, g भी एक फंक्शन है x2r, x कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है, और r एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर्स का ही कोई सेट है। तो f ऑफ
एफ प्लस जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा? इट इज द एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट। एफ प्लस जी एक्स कैसे डिफाइन होगा? जो भी हमें एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है उन्हें ऐड कर दो। एफ माइनस जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स, दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो। स्केलर मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू एफ एक्स टू आर कैसे डिफाइन होगा? अल्फा एक्स एक्स, यानी कि जो फंक्शन दे रखा है उसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा कोई भी स्केलर हो सकता है। दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन होगी? एफ इंटू जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा? इट इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, क्वेश्चन कैसे डिफाइन होगी? एफ बाय जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, यानी कि जो दो फंक्शन दे रखे हैं इनकी जो भी वैल्यूज है उन्हें आपस में डिवाइड कर दो। एफ बाय जी निकालना है तो एफ एक्स बाय जी एक्स कर दो, जी बाय एक्स एफ निकालना है तो जी एक्स बाय एफ एक्स। गॉट इट। लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो एक्स के किसी भी वैल्यू पे जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगी। रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन, अगर हमें किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल करना है एक्स टू आर है, तो एक्स में, ठीक है, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए डोमेन में, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर एफ एक्स से जीरो हो गया तो वो डिफाइन नहीं होगा। तो रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? एफ बाय 1 बाय एफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ एक्स, ठीक है। 1 बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ एक्स, और डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। चलो इसी का इलस्ट्रेशन करते हैं। हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1, जी एक्स दे रखा है एक्स प्लस 1। अगर हमें एफ प्लस जी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे? एफ एक्स प्लस जी एक्स, जो भी दोनों फंक्शंस हैं उन्हें ऐड कर देंगे। एफ माइनस जी एक्स निकालना है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। ओके, इन दोनों फंक्शंस को हम क्या करेंगे? ऐड, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो इनका सब्ट्रैक्शन हो गया। एफ इंटू जी कैसे करेंगे? एफ एक्स इंटू जी एक्स, दोनों की प्रोडक्ट ले लो, सिंप्लीफाई कर दो। लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती है तो उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। एफ बाय जी एक्स कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ओके, डिवाइड कर दो, यहाँ पे इसके फैक्टर बन रहे हैं तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, ये सिंप्लीफाई हो गया। होता है तो फैक्टराइज हम कर सकते हैं, नहीं होता तो एज इट इज छोड़ दो। स्केलर मल्टीपल, हमें 5 इंटू एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो हम एफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। वेरी सिंपल। तो एक्स क्यूब प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया? 5 से। अगर हमें 1 बाय एफ ऑफ एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? इट इज 1 बाय एफ एक्स, रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एफ एक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।